फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का बिहार नमन जीएस में। मैं संतोष कश्यप और हमारे साथ है ए कुमार सर। हम दोनों आप सभी का बिहार नमन जीएस में हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज का जो ये सत्र है वह सत्र बिहार शिक्षक बहाली 2023 से संबंधित है। इस सेशन में हम लोग जानेंगे कि बिहार शिक्षक बहाली है क्या, बिहार शिक्षक नियमावली क्या कहता है, बिहार शिक्षक में बहाली कितनी संख्या में बहाली आई है, इसका जॉब प्रोफाइल क्या है और बाकी अन्य जो जानकारियां होंगी वो सब जानकारियां हम इस सेशन में प्राप्त करेंगे। और ये जानकारी आपको बिल्कुल सरकार की तरफ से जितने भी राज्यादेश आए हैं, चाहे अखबार में प्रकाशित हो या किसी प्रकार के गजट में प्रकाशित हो, उसको आधार बना करके ही हम आपके सामने में उन सारी बातों को रखेंगे। सबसे पहली बात कि बिहार नमन जीएस आप सभी बिहार के उन लाखों युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं देता है, उनका धन्यवाद भी करता है कि अब वो लोग शिक्षक के रूप में नव बिहार के सृजन में अपना योगदान देंगे। लेकिन नव बिहार के सृजन में योगदान देना इतना भी आसान नहीं होगा, क्योंकि पेपर आपका बीपीएससी ले रहा है, तो जाहिर सी बात है कि इसके जो सामान्य अध्ययन के खंड होंगे वो तो पेपर रहेगा ही रहेगा। बाकी सिलेबस इसका क्या होगा, इस सिलेबस भी हमें एक सप्ताह के आसपास अंदर में हमें आयोग के द्वारा पता चल जाएगा, तो हम आपको वो डिलीवर कर देंगे। लेकिन तत्काल में जब बीपीएससी पेपर ले रहा है तो इतना तय बात है कि जीएस का पेपर तो रहेगा ही रहेगा। तो और जीएस का पेपर बीपीएससी ले रहा है तो उसका लेवल भी अन्य सामान्य प्रश्न पत्रों से या पेपर से बहुत अच्छे लेवल का होगा। तो यदि आप टीचर के रूप में अपना भविष्य बिहार में देखते हैं, आप राज्य सरकारी के कर्मचारी के रूप में अपना भविष्य बिहार में देखते हैं, तो आपको अभी से ही अपना कमर कस लेना होगा और बिहार सरकार के द्वारा, खास करके बीपीएससी के द्वारा जिस भी प्रकार के प्रश्न की प्रवृत्ति होगी, आप उसको जवाब देने में आपको सक्षम बनना होगा। यह सक्षम बनने में बिहार नमन जीएस आपके साथ खड़ा है। बिहार नमन जीएस की पूरी टीम शिक्षक बहाली के लिए जल्द ही एक नया बैच लाएगी, जिसमें आप सभी बच्चे ऑफलाइन माध्यम से या ऑनलाइन माध्यम से बिहार शिक्षक की 100% बहुत गहराई से तैयारी कर सकते हैं और हम लोग तैयारी करवाएंगे। विशेष इस बहाली में किस प्रकार के प्रोफाइल को हम लोग देखेंगे, शिक्षक का जॉब कल्चर क्या होगा या अन्य सामान्य जो जानकारियां होंगी, उन सामान्य जानकारी हमारे टीम के सर ए कुमार सर देंगे। तो अब सर से आप लोग सुनिए। फ्रेंड, आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि सर ने बताया कि जो नया शिक्षक भर्ती आ रहा है बिहार सरकार के द्वारा, इसमें आने वाली जो क्या क्या कठिनाइयां होंगी और उस पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं और देखते हैं आखिर है क्या। क्योंकि अभी मार्केट में यानी बाजार में देखिएगा तो हर रोज पेपर पे बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर के कुछ ना कुछ न्यूज और कुछ ना कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है। तो ऐसे में क्या होता है कि जो विद्यार्थी होते हैं, जो अभ्यर्थी होते हैं, वो तैयारी पे अपना फोकस ना करके वो प्रेशर में चले जाते हैं। क्या होगा क्या होगा क्या होगा, अरे होगा क्या, कुछ नहीं होगा। वैकेंसी आएगा, एग्जाम देंगे, तैयारी करेंगे, क्लियर होगा, और नहीं तैयारी करेंगे तो फिर कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी क्यों है ना। तो इसमें जो वैकेंसी है, जो लाखों बच्चों मतलब बहुत दिन से ही इसका इंतजार कर रहे हैं कि हम शिक्षक बनेंगे, तो अभी आ गया है समय। करीब 1,80,000 वैकेंसी आ रहा है और इतना वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है, इतना वैकेंसी बहुत ज्यादा होता है। इसमें भी देखिएगा तो जो क्लास 11th और 12 के लिए होगा, 11th और 12 के लिए होगा, इसका वैकेंसी कुल है 57,618 और 9th-10th के शिक्षक के लिए कुल वैकेंसी जो है आपका वो है 33,186। इतनी बड़ी मात्रा में वैकेंसी आ रही है। साथ ही जो प्राइमरी टीचर का होता है उनका भी वैकेंसी मोर देन 1 लाख रहेगा आपका। ये भी 1 लाख से ज्यादा रहेगा या अराउंड मतलब 1 लाख के करीब में रहेगा ये भी वैकेंसी। तो अब ये इतना वैकेंसी हो रहा है जो कुल मिलाकर के 1,80,000 हो जाएगा, तो इतना ज्यादा वैकेंसी आ रहा है। तो इस पे अब चीज एक और आ गया है कि नई नियमावली तैयार किया गया है। इसके लिए नई नियमावली तैयार किया गया है और इस नियमावली के तहत बीपीएससी द्वारा शिक्षक भर्ती का काम किया जाएगा, जो कि पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या फिर पंचायत लेवल पे हुआ करता था। तो इस नई नियमावली के तहत बीपीएससी द्वारा इसका एग्जाम लिया जाएगा और इसी के सहारे फिर शिक्षकों का भर्ती होगा और यहाँ पे राजकीय कर्मचारी का दर्जा मिलने वाला है। मतलब ये इसका जो जॉब प्रोफाइल है, ऐसे ही पहले से कहा जाता है कि जो शिक्षक का नौकरी होता है वो बहुत ही मतलब अच्छा वाला जॉब होता है। अच्छा वाला इन द सेंस इसलिए होता है कि आप किसी को सिखा रहे हो और कुछ बना रहे हो, यानी कहने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं आप राष्ट्र के लिए, देश के लिए, समाज के लिए ना, इसके लिए आपका योगदान बहुत ही ज्यादा जा रहा है। तो इसलिए इसका जॉब प्रोफाइल जो होता है बहुत ही बढ़िया है। और साथ में देखिएगा
कि जो ड्यूटी आवर होता है छुट्टी को लेकर के या फिर वर्किंग आवर को लेकर के, तो इन सबको देखा जाए तो ये जॉब प्रोफाइल बहुत ही बढ़िया होता है। साथ ही आपको देखिएगा कि जो इसका पेमेंट बन रहा है नई नियमावली के तहत, तो इसका पेमेंट भी बहुत ही बढ़िया है। जो एक आपको ऑफिसर का जो सुविधा मिलने जा रहा है सब चीज मिलने वाला है इसमें, तो इसलिए ये एग्जाम बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है उनके लिए जो इसके लिए एलिजिबल हैं, यानी बीएड किए हैं, सीटीईटी निकाले हैं, तो उनके लिए ये बहुत गोल्डन चांस है और इस चांस को ऐसे ही नहीं गंवाना है। तो इसके लिए करना क्या है, हम तो देख लिए कि वैकेंसी बहुत ज्यादा मात्रा में है और इसकी सुविधाएं हम लोग ने देख लिया कि राजकीय कर्मचारी का दर्जा मिल रहा है, यानी वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जो एक राजकीय कर्मचारी को मिलता है। तो अब आएंगे हम लोग कि आखिर फिर कंपटीशन लेवल कहां रहेगा, क्योंकि ऐसे तो होने वाला है नहीं। अब ये नहीं सोच लेंगे कि चलो यार वैकेंसी इतना ज्यादा है कि ऐसे ही हमारा हो जाएगा, तो बिना दौड़े रेस नहीं जीता जाता है। मेरा बात याद रखिएगा कि बिना दौड़े रेस को नहीं जीत सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग देखेंगे प्रतियोगिता। इसमें जो प्रतियोगिता होने वाला है बहुत ही टफ होने वाला है, बहुत ही टफ होने वाला है। टफ इसलिए होने वाला है कि इसमें सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे, चाहे वो पहले से ऑलरेडी टीचर हैं या नहीं हैं, यानी सभी लोग पार्टिसिपेट करेंगे। जो ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे, जो नए विद्यार्थी हैं वो भी पार्टिसिपेट करेंगे। तो इस मामले में यह कंपटीशन टफ होने जा रहा है। लेकिन जब वैकेंसी ज्यादा मात्रा में है तो उनके लिए आसान है, उनके लिए आसान है जो तैयारी करेंगे। लेकिन जो तैयारी नहीं करेंगे उनके लिए यह एग्जाम टफ होने वाला है और उनके लिए कठिन होगा जो तैयारी नहीं करेंगे। अब दूसरा चीज आता है कि सिलेबस क्या रहेगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा। ये भी बच्चों को बहुत मतलब परेशान किया हुआ है। हालांकि ये मैटर परेशान करने वाला नहीं है, आप लोग ऑलरेडी टीचर बनने जा रहे हो तो थोड़ा सा समझदारी दिखाना पड़ेगा। तो सिलेबस इसका रहेगा क्या, अरे सिलेबस लेकर के सबसे ज्यादा मुद्दा तो मार्केट में यही चल रहा है कि आखिर इसका सिलेबस क्या होगा, और बच्चे भी इसमें परेशान हैं, सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे, सिलेबस आएगा तब पढ़ेंगे। आखिर सिलेबस होगा क्या, एक बार अपने से सोचिए। कुछ ऐसा सिलेबस नहीं आने वाला है जो पहले से एग्जिस्ट ना करता हो। सिलेबस वही रहेगा जो पहले से यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। कोई मंगल ग्रह पर से और चंद्रमा पर से नहीं आ रहा है आपका सिलेबस यहीं से रहेगा। यानी क्या रहेगा, तो आपका जीएस रहेगा। क्योंकि इसके पहले जो बीपीएससी एग्जाम लिया है टीचर के लिए, तो उसमें हम देखते हैं कि जीएस अवश्य है। तो जीएस रहेगा यानी जनरल स्टडीज रहेगा। तो जनरल स्टडीज पढ़ाई के लिए सबसे सही क्या है आपका एनसीईआरटी, और एनसीईआरटी को तैयार किया जाए। अब बात यह होता है उनके लिए समस्या खड़ा होगा तैयारी करने के समय में, जो विद्यार्थी ये सोच रहे हैं अरे हम तो कर लेंगे, और जिस दिन ये मन में आ जाएगा हम तो कर लेंगे, फ्यूचर वाला बात आने लगेगा कि हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, और वैसे सोचते सोचते हम हर रोज कुछ ना कुछ दिन निकालते जाएंगे अपने कीमती समय का, तो समझिए कि आपका रिजल्ट नहीं होने जा रहा है। क्योंकि कंपटीशन में कंपटीशन बराबरी का होगा, और बराबरी आप तभी करोगे जब आप पढ़ोगे। मान के चलो कि 10 लोग तैयारी कर रहे हैं और 10 लोग नहीं तैयारी कर रहे हैं, तो कंपटीशन बराबर का हुआ कहाँ, जो समय दे रहा है और जो समय नहीं दे रहा, उसमें तो बहुत का अंतर हो जाएगा। जो समय दे रहा है वो तो कैसे हुआ आगे निकल जाएगा। तो यहां पे बात आता है कि हम जीएस पढ़ेंगे और प्रिपरेशन के लिए होगा कि हम लोग टारगेट बेस पे काम करेंगे, टारगेट बेस पे काम करेंगे। अब टारगेट बेस कहने का मतलब ये होता है कि चीजों को हम सिलेक्ट किए और उसको टाइम ड्यूरेशन देंगे कि इतना समय के अंतर्गत हमें क्या करना है कि इसको खत्म कर देना है। तो सबसे पहले मेरा सलाह ये रहेगा कि आप लोग जीएस के साथ जाइए। जो साइंस वाले व्यक्ति हैं वो साइंस पे अपना फोकस करेंगे, जो जीएस वाले व्यक्ति हैं यानी सोशल साइंस वाले वो सोशल साइंस खत्म करेंगे। टारगेट तो कम से कम ये होना चाहिए कि नोटिफिकेशन आने से, फॉर्म भरने से पहले कुछ हिस्सा कवर कर लिया जाना चाहिए। कुछ हिस्सा अगर कवर हो जाता है, क्योंकि कुछ मैथ भी देगा ही आपको, इजी लेवल पे दे, हो सकता है रीजनिंग भी आपको दे दे। सिलेबस में तो ये रहेगा, लैंग्वेज तो लेगा ही आपसे, तो सिलेबस तो यही रहेगा।
अभी तक जो भी बीपीएससी द्वारा शिक्षक बहाली के लिए एग्जाम लिया गया है उसमें यही सब पूछा गया है। तो आपसे जब बीपीएससी एग्जाम लेने जा रहा है तो सिलेबस में जमीन आसमान का चेंज नहीं करने जा रहा है। और मैं बता ही रहा हूं कि जीएस तो रहेगा ही। अब जीएस रहेगा तो जीएस का पार्ट होता है साइंस और सोशल साइंस। तो सबसे पहले हमारा फोकस क्या होगा कि जिस व्यक्ति का जो ऑनर्स सब्जेक्ट रहा हो है या जो साइंस संकाय से हैं या फिर जो सोशल साइंस संकाय से हैं, तो उनको अपने संकाय को सबसे पहले तैयार कर लेना चाहिए। अब वो तैयार चाहे व्यक्तिगत हो सकता है या किसी संस्थान के माध्यम से जुड़ के कर सकते हैं। संस्थान से जुड़ने का फायदा ये होता है कि जो काम आप 3 महीना में करोगे वो काम संस्थान द्वारा 3 दिन में करा दिया जाता है। यहाँ पे आपका संस्थान से जुड़ने का ये फायदा होता है। अब रहा बात रिस्क फैक्टर का। रिस्क फैक्टर बहुत है, इसमें रिस्क फैक्टर बहुत है। देखिए, इतना दिन बाद तो एक वैकेंसी आ रहा है और इतना ज्यादा वैकेंसी आ करके हाथ से चला गया, यानी कहने का मतलब कि आप रिस्क ले लिए कि चलो होगा तो होगा, नहीं होगा तो नहीं। मतलब कहने का मतलब कि टोटली फोकस नहीं हुए तैयारी पे। क्या रहता है 5-6 महीना तैयारी करेंगे बढ़िया से, काहे नहीं होगा। लोग तो 6 महीना पढ़ के यूपीएससी का एग्जाम निकाल लेते हैं। शिक्षक कौन सा बड़ा बात है, निकलेगा ही निकलेगा। जो सीरियस कैंडिडेट है उनका निकलेगा, और सीरियस कैंडिडेट है तो मेहनत करेंगे, तैयारी शुरू कर देंगे। और जो फालतू का अफवाह चल रहा है, पेपर में न्यूज में चल रहा है, उसमें कम ध्यान देंगे। हाँ, ये तो सर्टेन है कि लगभग 1,80,000 वैकेंसी आएगा। क्या होगा आपका सिलेबस में, तो जीएस रहेगा, जीएस में साइंस रहेगा, सोशल साइंस रहेगा। तो कम से कम ये तो कंफर्म है ना, तो इस पे हम काम करें। बाकी समय निकलते जाएगा, नोटिफिकेशन आएगा और फॉर्म भरेंगे, तब मालूम चलेगा कि प्रेशर हो गया हमारे ऊपर कि हम तैयारी समय नहीं है। और उस प्रेशर के दौरान आपका तैयारी और प्रभावित होगा। कहने का मतलब कि आप अच्छे से तैयार नहीं कर पाइएगा। तो क्यों ना हम पहले से तैयार करें। तो इसीलिए आप लोग लग जाइए। जो व्यक्ति जहां पे है, अगर संभव हो तो ऑफलाइन, ना संभव हो ऑफलाइन, तो आप ऑनलाइन ही जुड़िए, लेकिन जुड़िए और अपने तैयारी को धार दीजिए। कोई रिस्क नहीं लेना है। एक बार जब इतना वैकेंसी आके हाथ से निकल के चला जाएगा तो पता नहीं फिर कब आएगा, अगले इलेक्शन में आएगा कि नहीं आएगा, और आएगा भी तो इतना ज्यादा बहाली आएगा कि नहीं आएगा, ये कोई गारंटेड नहीं है। तो सब जॉब प्रोफाइल को देखते हुए, रिस्क फैक्टर को देखते हुए आप लोग तैयारी में लगिए। और तैयारी के लिए सबसे बेस्ट उपाय है कि एनसीईआरटी पे फोकस कीजिए, जीएस पे फोकस कीजिए। और जो सफलता होता है, सफलता एक दिन की मेहनत से नहीं आता है। सफलता परिश्रम मांगता है, हार्ड वर्क मांगता है, त्याग मांगता है। एक मैं आप लोगों को बहुत अच्छा एग्जांपल दूंगा। अभी देखिए 2024 का इलेक्शन होने वाला है, लोकसभा का। 2024 में लोकसभा के लिए इलेक्शन होने वाला है। आज जो भी पेपर पढ़ते होंगे, मतलब आज इस साल से देखिए शुरू से ही जो भी पेपर पढ़ते होंगे, देखेंगे कि सभी जितने हमारे देश के लीडर लोग हैं ना, वो अभी से 2024 के इलेक्शन पे फोकस किए हुए हैं। बताइए कितना आगे चल रहे हैं वो लोग। तो उनसे हमें सीखना चाहिए, अपने प्रधानमंत्री से, अपने मुख्यमंत्री से, कि हमें भी अपने टारगेट को लेकर के सजग रहना चाहिए और उस पर फोकस करना चाहिए और उस पर काम करना चाहिए। 2024 के इलेक्शन के लिए जब उतने हाई फाई लोग, जहां पे हम सोच भी नहीं पाते हैं, वहां के लोग 1.5-2 साल पहले से अपना तैयारी शुरू कर दे रहे हैं, तो आपको 5-6 महीना पहले से, 2-3 महीना पहले से, अगर बीपीएससी को टाइमली दे दिया जाता है, नोटिफिकेशन हालांकि आने ही वाला है, जल्द ही आ जाएगा, तो आपको मान के चलिए कि अगस्त या सितंबर में एग्जाम होने वाला है। और अगस्त से सितंबर में एग्जाम होने वाला है, तो आपके पास समय कितना बच रहा है। तो आपको बिना समय गंवाए हुए जरूरत है तो तैयारी में जुट जाने का। इन अफवाहों पे या इन फालतू न्यूज़ पे क्या अपना टीआरपी बढ़ा रहे हैं, अपना व्यू बढ़ा रहे हैं। तो इसमें क्या करना है कि इस पे फोकस नहीं होना है कि मतलब सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है। माइंड में चल रहा है कि सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस नहीं आया है, सिलेबस जो है वही रहेगा। हाँ, अब इसमें किसकी संख्या कितना रहेगी, कितना कम रहेगा, कितना ज्यादा रहेगा, ये निर्धारित होगा। लेकिन आपको भी मालूम चलना चाहिए कि अगर आप 9, 10, 11, 12 के लिए हैं तो आपके संकाय से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर साइंस से है तो आपको साइंस से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे, सोशल साइंस है तो सोशल साइंस से ज्यादा क्वेश्चन करने होंगे। तो कम से कम ये तो लगिए ना, ये तो सर्टेन है कि ये तो रहेगा ही रहेगा। तो इस पे लगिए और काम कीजिए और हार्ड वर्क कीजिए। और आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं। आप लोग जल्द ही जल्द मतलब लगिए और अपना जो सपना है सजा करके रखे हैं उसको पूर्ण कीजिए। और आपके सपने को पूर्ण करने के लिए, साकार करने के लिए बिहार नमन जीएस आपके साथ खड़ा है। थैंक यू।